Hello everyone. How are you all? I hope you are enjoying your holidays and side by side you are learning new things और आप studies को बिल्कुल नहीं भूले होंगे उम्मीद कर रही हूँ. So let's start another topic of physics class 10th which is refraction through a glass slab. ये चैप्टर आएगा आपका लाइट जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो फिनोमिना पढ़ते हैं. उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. मतलब कि एक ग्लास स्लैब के थ्रू जो है वो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कैसे रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगी सारी चीजें. सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब. ओके फाइन. ये ग्लास स्लैब है. तो इसमें जो है मान लेते हैं हम यहां से इंसिडेंट लाइट गई. ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे. ठीक है, ये इंसिडेंट रे गई. अब आपको पता है कि हम यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं. ठीक है, और दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम. ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. तो क्या होगा कि जब इंसिडेंट लाइट रेयर से डेंसर आएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करती है. तो इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस. और ये जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज रिफ्रैक्ट या इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, और दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर. अब क्या करेंगे कि जब ये रेडिएशन यहां से क्रॉस होगी, अब ये रेडिएशन यहां तक आएगी. अब क्या है कि ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम अगेन इट इज रेयर मीडियम. ठीक है, एंड व्हेन वी ड्रॉ द नॉर्मल तो क्या होगा, डेंसर से रेयर आ रही है दैट मीन्स इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल के केस में ये आपका हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस. अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो मैं इस रे को जो इंसिडेंट रे थी इसको अगर मैं फॉल्सली अगर मैं इसको इस तरह से बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये इमरजेंट रे जो आई, ये जो रेडिएशन है ये वाली, दिस इज इमरजेंट रेडिएशन या इमरजेंट रे आप बोल सकते हैं. तो जो इंसिडेंट रे थी वो इमरजेंट रे के पैरेलल हो गई और इनके बीच में जो है एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया ये वाला. तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो दिस इज द वे कि जो रिफ्रैक्शन है वो एक ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होगी. ये आप अपनी लेबोरेटरी में भी करके परफॉर्म एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. तो आप क्या करेंगे कि आपने एक ग्लास स्लैब ले लेनी है. यहाँ पे आपने दो ऑल पिन्स लगानी है. ठीक है, यू हैव टू पुट टू ऑल पिन्स ओवर हेयर. और उसको फिर आप यहाँ से देखेंगे इस साइड से. तो आपको जो है देखना है कि वो इंसिडेंट रेडिएशन की डायरेक्शन में लगानी है. देन यू विल पुट द पिन्स ओवर हेयर. तो इससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इमरजेंस. दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे एंड ये जो बाहर वापस आ गई दिस इज कॉल्ड इमरजेंट रे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज पावर ऑफ अ लेंस. पावर क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज. लाइट रेज को कितना कन्वर्ज करेगा और कितना डाइवर्ज करेगा, क्योंकि हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं. वन इज कन्वर्जिंग लेंस एंड अदर इज डाइवर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस मतलब जो लाइट्स को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा कर देता है, लाइक ऐसे कर देता है. और डाइवर्जिंग होता है जो इस तरह से कर देता है. तो कितनी एबिलिटी कितनी है किसी पर्टिकुलर लेंस की कि वो लाइट को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज कर सके, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस. इसके जो ऐसा यूनिट होते हैं वो होते हैं डायोप्टर. ठीक है, डायोप्टर इसके ऐसा यूनिट है जिसको हम शॉर्ट में डी भी लिख देते हैं. मैथमेटिकली जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज
पावर इज इक्वल टू 1/f। 1/f मतलब पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला रहेगा। कन्वेक्स लेंस हैव पॉजिटिव पावर। क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और कॉन्केव के लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहेगी। तो इसका मतलब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस हैव पॉजिटिव पावर एंड कॉन्केव लेंसेज हैव नेगेटिव पावर। ठीक है, ओके फाइन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको दे रखी है ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू हम लेंगे -60। इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ and then we have to find out the power। ठीक है, फर्स्ट वी विल यूज विच फॉर्मूला? हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है f की। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u मतलब -1/60 प्लस 1/v मतलब 1/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। एलसीएम ले लोगे 60 आ जाएगा। यहाँ कर देती हूँ, एलसीएम लोगे 60 आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 - 1 2/60। आपकी 1/f की वैल्यू आ गई 2/60। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 2/60। 2/60 मतलब कि 1/30, तो f आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f। तो पावर कितना आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू 1/f मतलब 1/30 डायोप्टर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, वो आपके लिए छोड़ूंगी मैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। आपको डेटा सारा बता देती हूँ। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे आपको f की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो +20 लेंगे हम। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन। आपको m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करोगे? आप f और u को यूज करके, f और u को यूज करके पहले आप v निकालोगे। यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। वंस यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, u आपके पास है और v आपके पास, आप कैलकुलेट कर लोगे, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। तो ये जो न्यूमेरिकल है, यू विल सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।